वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 3rd चैप्टर डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पर हमें बहुत सारे कलेक्शन मिला होता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला हेड लिखा हुआ है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यानी आपको कह रहा है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, उनको कलेक्ट करना है, एक साथ असेंबल कर लेना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है एक अच्छे वे में। जैसे मान के चलिए आपके पास बहुत सारी बुक्स है, तो उन बुक्स को आप क्या करते हैं, एक साथ लेके आते हैं और उसके बाद सीरीज़ वाइज लगा देते हैं। आपको जिसकी जो नीड होती है आप उसको पहले रख देते हो, और जिसकी नीड नहीं होती है आप उसको बाद में रख देते हैं। ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स होती है तो वो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनको मेंटेन करते हैं, यानी सबसे बड़ी फिर नीचे रखते हैं, फिर उससे छोटी ऊपर, फिर उससे छोटी ऊपर, फिर उससे छोटी ऊपर। तो ये होता है, हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन डाटा मिलता है उसे हम सही तरीके से अरेंज करने को ही हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कलेक्शन वही होता है। या आप कहते हो कि आपके पास जैसे बहुत सारे टॉयज़ है, बहुत सारे टॉयज़ आपने एक साथ रखे, तो हम जो एक साथ रखते हैं जिन इंफॉर्मेशन को, उनको हम कलेक्शन कहते हैं, और किस तरीके से रखा गया है उस मैनेजमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो दूसरा जो आता है आपका, इसमें होता है डाटा को हम जो कहते हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर। डाटा को हम क्या कहते हैं, इसमें लिखते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल इज कॉल्ड डाटा। ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। और यही लिखा हुआ है। अब ये तो डेटा होती है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईच न्यूमेरिकल fact in the row data is called an observation। उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फिर आते हैं आपके इसी में ही सेकेंड होता है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज आपको गिवन डाटा में से ही निकालनी होती है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। रेंज इसमें क्या करता है, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सीमाएं बताते हैं, इसकी बाउंड्रीज बताते हैं, इसका स्प्रेडनेस बताते हैं, ये कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, किस रेंज की। अगर आप बुक शॉप के पास जाते हैं तो आप किसी बुक के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है किस रेंज में चाहिए आपको, यानी वो आपसे एक लिमिटेशन या फिर आपसे बाउंड्रीज, आपसे आपकी रेंज पूछते हैं। तो यहाँ पर जो हम इंफॉर्मेशन होती है, इसमें हम रेंज को कैसे पता करते हैं। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो इससे होता है, रेंज इज इक्वल टू आपका जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी जब भी आपसे कहा जाए कि आप इसकी रेंज निकालें, तो इसकी रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फिर आते हैं अर्थमेटिक मीन, जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है, जिसे हम सिंपली मीन भी कहते हैं। इसको हम सिंपली मीन भी कहते हैं, और इसे जो लिखा जाता है वो इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है अभी बताती हूँ। ये भी मेन फॉर्मूला है आपका। ये कह रहा है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, उन इंफॉर्मेशन को क्या करना है आपने प्लस कर देना है। और आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यानी आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली है, कितने टाइम्स आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आपको ये कहलाता है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो जो एक्सरसाइज से बिलोंग करता है, तो मैं एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये आपके बेसिक फॉर्मूले है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ चलिए एक्सरसाइज करते हैं। 3.1 पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। यानी ये कह रहा है कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट को लीजिए और उनकी हाइट का आप क्या लीजिए, यहाँ पर रेंज निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपने यहाँ पर अज्यूम करना है। अब हमें पता तो नहीं है ना किसकी हाइट कितनी है, तो अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर अज्यूम ये कर लेते हैं, लेट द हाईएस्ट हाइट, ठीक है। हाईएस्ट हाइट कितनी हो सकती है, अब मैं मान सकती हूँ 5 इंच हो सकती है, या मान के चलिए 5.2 करके कुछ इस हिसाब से, ठीक। और एंड लेट द लोएस्ट हाइट इज इक्वल टू, सबसे कम हाइट कितनी हो सकती है 4.2 मान लेते हैं। अब यहाँ से रेंज का फॉर्मूला इस तरीके से मैंने ये मान लिया है, आपकी हाईएस्ट मान ली है, लोएस्ट मान ली है। अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा डायरेक्टली। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा रेंज का, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितनी थी 5.2, लोएस्ट कितनी है 4.2। तो यहाँ से माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका 1। तो 1 आपकी क्या है यहाँ पर हाइट हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाती है। फिर चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये इस तरीके से दे रखा है, यानी आपसे कह रखा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये जो हमारा टेबल टाइप का फॉर्म बना हुआ है इसी को हम टेबुलर फॉर्म करते हैं। और ये कह रहा है कि क्लास में जो असाइनमेंट हुआ था उसमें कुछ मार्क्स मिले हैं, वो मार्क्स आपको मिले हैं, उसकी आपको एक लिस्ट दे रखी है यहाँ पर 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 इस तरीके से आपको दे रखा है। फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा हाईएस्ट है। आपको पता है यहाँ पर 9 हाईएस्ट है, तो आप 9 लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है विच वन इज़ द लोएस्ट है, तो सबसे कम मार्क्स कितना होता है 1 होता है। फिर आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा क्या करेंगे, आपने क्या करना है हाईएस्ट से माइनस लोएस्ट करने हैं, आपको रेंज मिल जाएगा। फिर लास्ट फोर्थ वन कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से गिवन है 1 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है, तो यहाँ पर भी आप 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर 2 बार कर दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। 3 कितने बार आया, 1 बार आया है, यहाँ पर 1 बार कर दिया और यहाँ पर भी 1 लिख दिया। 4 कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, 3 बार कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ 3 लिख दीजिए।
फिर उसके बाद 5 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 वाला ये नंबर आपका कट जाता है। जैसे ही कोई नंबर 5 आता है तो ये इन बारों को आपस में काट देता है, तो काउंटिंग इसकी 5 ही रहती है। फिर उसके बाद 6 कितनी बार आ रखा है, 4 बार आ रखा है। 1 2 3 4 ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 नहीं है, 4 का 4 आ जाएगा। फिर 7 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। यानी उस सीरीज़ में ये कितने टाइम्स आए उतनी बार आपको ये बार बनाने हैं और यहाँ पर इसकी काउंटिंग लिख देनी है। फिर आपका 8 कितनी बार आया, 1 बार आया तो 1 लिख दीजिए। 9 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया तो 1 लिख दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट नंबर, यहाँ लिख दीजिए हाईएस्ट नंबर इक्वल टू 9। देखिए हाईएस्ट मार्क्स किसको कहते हैं, 9 को ही कहते हैं। दूसरा आपसे कह रहा था लोएस्ट नंबर, सबसे कम नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। तीसरा आपसे कह रखा है रेंज के लिए, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट को लोवेस्ट से माइनस कर देते हैं। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इट मीन्स 9 माइनस 1, यहाँ पर 9 माइनस 1 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8। उसी तरीके से यहाँ फोर्थ आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा है। अर्थमेटिक मीन के लिए लिखेंगे हम मीन x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी चीज़ें दी गई है उन सब का सम कर देना है और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी गिवन मार्क्स कितने हैं, 1 से लेके 9 तक है, इन्हीं के बीच में दिया गया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, अब क्या करना है, आपने इनका टोटल करना है। टोटल करिए, अब यहाँ करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका टोटल कर देना है। कैसे, 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कितने नंबर से 20 है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन कितने मिल गए, 20 मिल गए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 हो गए। पर अब क्या करना है, इनका सम क्या होगा, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएंगे, यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे आप, इनका सम करके निकालेंगे। यानी 1 1 टाइम्स आया है, 2 2 टाइम्स आया है, इसके लिए यहाँ पर एक और ब्लॉक बना लेते हैं। इसे FI और XI कहते हैं, FI और XI कहते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि 1 1 टाइम आया, 1 1 टाइम आया इसलिए 1 हो गया। 2 कितने टाइम्स आया, 2 बार आया है तो 4 हो गया। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ये 3 हो जाएगा। 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ से ये 12 हो जाएगा। 5 कितने टाइम्स है, 5 बार है, तो यहाँ से 25 आ जाएगा। 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 × 4 इक्वल टू 24। यहाँ से 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 14। 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, 8 आ जाएगा। 9 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 9 आ गया। अब इन सब का क्या करना है, आपने एडिशन करना है, या क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला है हमें सम का मिला हुआ है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा आपका आंसर। इनको ऐड करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कट गया और 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो आपका मीन क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से आपका मीन यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और आगे वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।